दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम चुन्नी लाल है। मेरे दो भाई और एक बहन थी। जब मैं मात्र 15 साल का था, मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैं केवल इंटर तक ही पढ़ पाया था। मैंने एक फैक्ट्री में चौकीदारी की नौकरी कर ली थी। मेरे मधुर स्वभाव को देखकर फैक्ट्री के मालिक ने अपने घर का काम भी मुझे दे दिया था। उसके पैसे वह अलग से देते थे, जिससे मैं अपने भाई बहनों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। छोटा भाई राकेश 13 साल का था। वह खाना बहुत अच्छा बना लेता था। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बना देता था। सभी भाई बहन खाना खाने के बाद अपने अपने स्कूल चले जाते थे। इस तरह दिन बीत रहे थे। दिन जाते देर नहीं लगती। मेरे दोनों छोटे भाई भी शहर जाकर नौकरी करने लगे। बहन रीता की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब मुझे उसकी शादी की चिंता होने लगी, पर बहन बार बार मुझसे कहती, पहले आप अपनी शादी कर लीजिए, मेरे लिए सोचिएगा बाद में। मैं कहता, नहीं, पहले मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, फिर अपने लिए सोचूंगा। कुछ दिन बाद इत्तेफाक से मुझे अपनी बहन के लिए अच्छा परिवार मिल गया। मैंने अपने छोटे भाइयों से सलाह करके धूमधाम से अपनी बहन की शादी कर दी। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ समय बाद मुझे भाइयों ने बताया, भाई, हम दोनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है। मुझे इस बात की खुशी भी हुई और दुख भी, क्योंकि यदि शादी होने पर मुझे बुलाते तो क्या मैं उनकी शादी धूमधाम से ना करता? मैं मना तो ना करता। खैर, जो हुआ सो अच्छा हुआ। मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। अब मैं अपनी शादी करने के लिए सोचने लगा, क्योंकि घर की देख रेख के लिए कोई था नहीं। मेरी उम्र 32 साल की हो गई थी। गांव की ही गरीब परिवार की लड़की मिल गई। मैंने अपने भाइयों और बहन को बुलाया। भाई शादी में अकेले आए तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, बहुएं कहाँ हैं, उन्हें नहीं लाए? दोनों भाई एक साथ बोले, भाई, हमने शादी अभी कहाँ करी है। हमने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि हम जानते थे हमारी शादी कराए बिना आप शादी नहीं करेंगे। इसलिए इस झूठ के लिए हम लोगों को माफ़ करिएगा। खैर, मैंने शादी बहुत धूमधाम से की। शादी हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद बहन मेरे घर रोते हुए आई। बोली, भैया, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। वह कहते हैं कि तू बांझ है, तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहिए। मैं यह सुनकर उसको साथ लेके उसके ससुराल पहुंचा। बहन के ससुराल वालों को मैंने बहुत समझाया और डॉक्टर को दिखाने को कहा। समझा बुझाकर मैं अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़कर चला आया। मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही थी। फिर कुछ दिन बाद बहन मेरे घर आ गई। अब मैंने अपनी बहन को अपने साथ रख लिया। बहन को आए हुए 15 दिन तो अच्छे से बीते, पर 15 दिन बाद मेरे घर में ननद भाभी वाली लड़ाई शुरू हो गई। मैं जैसे ही काम से आता, मुझे दोनों अपनी अपनी सफाई देने लगती। पत्नी की सुनता तो बहन कहती, हाँ, उसी की सुनोगे, क्योंकि वो तुम्हारी प्यारी बीवी जो है। बहन की सुनता तो पत्नी कहती, सुनोगे तो अपनी बहन की ही। मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। अब मुझे घर जाने से भी डर लगने लगा। एक दिन देर रात घर गया। उस दिन मेरा मन बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही घर के अंदर गया, वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा मेरी बहन ने मेरी पत्नी को गड़ासे से काट डाला है और कटे हाथ से वह कंगन निकाल रही है। ये देखकर मैं स्तब्ध रह गया। अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद मैं गड़ासा लेकर थाने पहुंचा और अपनी पत्नी को मारने का जुर्म अपने ऊपर ले लिया। मेरे भाइयों को इस बात की खबर मिली तो वह जेल में मुझसे मिलने आए और बोले, भैया, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, सही सही बताइए क्या हुआ। हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छा वकील का इंतजाम करेंगे। मैं कुछ ना बोला, उनकी तरफ लाचारी से देखता रहा। फिर दोनों भाइयों ने घर जाकर बहन से पूछा। पहले तो वह कुछ ना बोली। फिर मेरे भाइयों ने उसे धमकी दी कि आगे से हम लोगों से कोई उम्मीद ना करना, और नहीं तो हम लोगों को सच सच बता दो तुमने क्या किया है। हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे। तब वह बोली, भाभी से मेरी घर के कामों को लेकर रोज़ लड़ाई होती थी।
क्योंकि भाभी मुझसे अपने साथ काम करने को कहती थी। भाई दोनों को समझाते थे। एक दिन भाभी के हाथों में मैंने माँ के कंगन देखे। मैंने उनसे वह कंगन मांगे, पर उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया। इसी कारण मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसके गले पर अचानक गड़ासे से वार कर दिया। भाइयों ने यह बात सुनकर बोले, डायन भी अपना घर छोड़ देती है, तुम तो डायन से बदतर हो। जिस भाई ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी खुशी तक नहीं देखी, उस भाई का घर तुमने उजाड़ दिया। तुम क्या समझती हो हमने शादी कर ली है? नहीं, हम लोगों ने उनसे झूठ बोला था, जिससे भाई हमारी शादी की जिद ना करें और अपना घर बसा लें। इस बीच उन लोगों ने अपनी बहन की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और थाने आकर इंस्पेक्टर साहब को रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसकी बिना पर चुन्नीलाल रिहा हो गए और बहन को जेल हो गई। अब तीनों भाई साथ में रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पड़ी हैं, आप उन्हें भी देखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली मनोरंजक कहानी में।